ये तो रिया है, मेरी बेटी। तभी रोहित की नजर दूसरे बच्चे के जूतों पर पड़ी और रोहित ने जूतों की ओर इशारा करके अनिका को बताया, और ये तो मेरा बेटा आर्यन लग रहा है। किसी का चेहरा साफ साफ नजर न आने की वजह से उन तीनों को पहचानना मुश्किल हो रहा था, मगर लंबे आदमी की हाइट वाले लड़के के बॉडी जेस्चर को देखते हुए रोहित को ये पता चल चुका था कि वो बीच वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका कजन सनी था। देखते ही रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अनिका ने रोहित की ओर देखकर उसे ताना मारते हुए अनिका ने कहा, अब समझ में आया कि ये अश्लील हरकत किसने की थी। मिस्टर मारवा, ये बीच में खड़ा आदमी तो मुझे आपका छोटा भाई सनी लग रहा है, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपके छोटे भाई से। क्यों मिस्टर मारवा? रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज उसके हाथ में क्रिकेट की बैट दे दी जाए तो वो सनी को गेंद समझ के पीटने लगेगा। जब प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 में ये सब कुछ चल रहा था, तब बाहर सनी और दोनों बच्चे दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। सनी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था और फिर तीनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। सनी ने दोनों बच्चों को चुप रहने का इशारा किया और तीनों दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगे। जब अंदर अनिका और रोहित एक दूसरे पर कराटे के दांव आजमा रहे थे, तब अंदर से कभी टेबल के गिरने की आवाज आती तो कभी किसी चीज के टूटने की। अंदर से आती हुई आवाजों को सुनकर रिया और आर्यन घबरा कर सनी से पूछने लगे कि ये हमारे मॉम डैड आखिर अंदर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या नशा मिला दिया था सनी चाचू ने उनकी दवाई में? दोनों बच्चों को समझाते हुए सनी कहने लगा, देखो, मेरी दी हुई दवाई का असर सिर्फ बड़ों पर होता है, छोटे बच्चे अभी वो बात समझ नहीं पाएंगे। और घबराओ मत, अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे मिशन को सक्सेस करने के लिए बहुत जरूरी है। रिया ने बड़ी इनोसेंटली सनी से पूछा, मगर कहीं ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे के हाथ पांव न तोड़ दें? अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत दूर, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं कल से। अंदर होने वाली सारी बातें सनी बच्चों को नहीं बता सकता था, इसलिए सनी ने बात बनाते हुए रिया से कहा, अंदर जो होने वाला है वो दोनों का प्यार बढ़ाएगा। पिछली बार जब ऐसी मारा मारी इन दोनों के बीच हुई थी तब तुम दोनों पैदा हुए थे। सनी की बातें आर्यन और रिया की समझ के बाहर थीं, मगर सनी का कॉन्फिडेंस देखकर दोनों सनी के प्लान में खुशी खुशी शामिल हो गए थे। तीनों फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद अंदर से आने वाली आवाजें एकदम से रुक गईं। जब अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था, तब सनी एक राहत की सांस लेते हुए बच्चों से कहने लगा, लगता है अब दवाई का असर दोनों पर पूरी तरह से काम करने लगा है। अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था, उन बातों से सनी बिल्कुल अनजान था। उसे लग रहा था अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। सनी ने दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अब जरा बच्चों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रोहित भैया को कब अपनी असलियत बताने वाले हो? रिया और आर्यन गहरी सोच में पड़ गए। रिया को एहसास हुआ कि कभी न कभी इस बात पर से पर्दा तो उठाना ही पड़ेगा, मगर वो चाहती थी कि इससे पहले रोहित और अनिका दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करने लगे, ताकि रिया और आर्यन दोनों को दोनों पेरेंट्स का प्यार मिले। नन्ही रिया ने कहा, बस एक बार मम्मा रोहित की दादी का इलाज कर लें, उसके बाद हम उन दोनों को सब कुछ सच सच बता देंगे। आर्यन भी चाहता था कि उसकी मॉम को सब कुछ सच पता चल जाए, ताकि उसे ढूंढने की उसकी मॉम की तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आर्यन के मन में एक सवाल आया और उसने रिया से पूछा, अगर उस वक्त तक मॉम और डैड एक दूसरे की प्यार में नहीं पड़े तो हम क्या करेंगे? रिया ने बड़ी ही गंभीरता से इस बात का आंसर दिया, अगर आने वाले कुछ दिनों के गुजरने के बावजूद भी अगर मॉम और डैड एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े तो फिर हम उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। फिर हम समझ लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है बस वही हमारी किस्मत में लिखा था। अभी अभी रिया ने जो बात कही थी वो सुनकर तीनों के चेहरे थोड़े उदास हो गए। सनी ने दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखा और वो तीनों वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी और अंदर से रोहित की आवाज आई, सनी, अभी के अभी दरवाजा खोलो, वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अंदर से रोहित ने दरवाजे पर जोर से लात मारी थी। लात इतनी जोर की थी कि लगभग दरवाजे का लॉक रोहित की लात से ही खुलने वाला था। सनी ने बाहर से जो कड़ी लगाई थी
उसकी वजह से दरवाजे का खुलना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने सनी को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसके 10 गिनने से पहले दरवाजा नहीं खोला गया तो रोहित भूल जाएगा कि सनी उसका छोटा भाई है। अनिका ये सब कुछ देखकर डबल माइंड में पड़ गई थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि कहीं सचमुच रोहित भी उसकी तरह किसी के प्लान का शिकार बना था, और कभी उसे ऐसा लगता है कि ये सारी प्लानिंग ही खुद रोहित की थी और बस उसका भाई सनी रोहित के इशारे पर काम करता एक कठपुतली था। रोहित की आंखों में बेहद गुस्सा था और उसके भाई के किए पर शर्मिंदगी भी थी। रोहित ने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी रोहित 8 कहता, उससे पहले बाहर से दरवाजे के अनलॉक होने की आवाज आई। दरवाजा अनलॉक होते ही रोहित ने दरवाजा खोला। सामने एक बहुत घबराया हुआ सनी खड़ा था। होटल कॉरिडोर भी फुली एयर कंडीशन थी, मगर सनी को बहुत पसीना छूट रहा था। रोहित बिना कुछ कहे सनी की आंखों में आंखें डालकर अनिका की स्वीट से बाहर निकला और बड़ी नॉर्मल आवाज में सनी से पूछा, आर्यन कहाँ है? सनी ने अपनी स्वीट की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे अंदर भेज दिया है। सनी के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित ने सनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी स्वीट के अंदर ले गया। जब अनिका ने देखा कि सनी और रोहित अपने स्वीट में चले गए हैं, तो वो रिया को ढूंढती हुई कॉरिडोर में आई। रिया कॉरिडोर में एक कॉर्नर में छुप गई थी और जैसे ही उसने देखा कि रोहित और सनी ने अपने स्वीट का दरवाजा बंद कर लिया था, वो अनिका के सामने आ गई। अनिका ने एक बार रोहित के कमरे की ओर देखा, फिर रिया की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर अपने स्वीट में ले गई। अंदर अनिका और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका की नजरें रिया पर गड़ी हुई थीं। रिया ने अपनी नजरें झुका ली थीं। रिया का ये आइडिया हमेशा अनिका पर काम करता था। रिया एक बेहद भोली और इनोसेंट शक्ल बनाकर जब जमीन की ओर देखने लगती, तब अनिका का दिल पिघल जाता और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता था। मगर आज रिया की ये चाल भी काम नहीं कर रही थी। तभी अनिका ने बेहद धीमी मगर गुस्से वाली आवाज से रिया से पूछा, किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? तुम मुझे और रोहित को मिलवाना क्यों चाहती हो? जब रिया को पता चला कि इस बार अनिका सचमुच बहुत गुस्से में थी, तब रिया को सचमुच बहुत डर लगने लगा था। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मसलने लगी। तब अनिका अपनी चेयर से उठकर रिया के पास आई और उसे फिर से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस रोहित मारवा के साथ शादी कर लूं? अनिका की ये बात सुनते ही रिया ने एकदम से जवाब दिया, हाँ मम्मा, जरा सोचो, आप दोनों एक साथ चलते हुए कितने अच्छे लगेंगे। वो इतने हैंडसम हैं, इतने पैसे वाले हैं और इतने इंटेलिजेंट भी। क्या कमी है उनमें मम्मा? रिया के मुंह से ये बात सुनकर अनिका को एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में रिया इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया अपनी मम्मा के लिए हस्बैंड ढूंढ रही थी। अनिका ने शौक से बाहर आते हुए रिया से पूछा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सारी प्लानिंग किसकी थी? रिया अब बहुत घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या बताए। रोहित की दादी के इलाज तक अनिका से सब कुछ छुपाना था। जब अनिका ने देखा कि रिया अपना मुंह नहीं खोल रही, तो अनिका ने रिया का मुंह ऊपर उठाकर उससे पूछा, क्या रोहित के भाई सनी की साजिश थी ये? रिया ने अनिका की नजरों से नजरें मिलाकर कहा, हाँ, ये सनी चाचू की ही प्लानिंग थी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होकर कांपते हुए पैरों से बस रोहित के जूतों की ओर देखे जा रहा था। सनी के माथे से पसीने का बहना रुक नहीं रहा था। रोहित को गुस्से में देखकर भी इस बार आर्यन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज का उनका ये प्लान कम से कम रोहित को अनिका से एक कदम और नजदीक ले गया था। रोहित थोड़ी देर बस यूं ही सनी को देखता रहा। फिर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर के ऊपर से रोहित खड़ा हुआ। रोहित जैसे ही खड़ा हुआ, सनी को लगा कि रोहित उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हुआ था। वो डरकर पीछे गया, मगर रोहित ने अपने हाथ अपनी जेब में डाल दिए। बड़ी सख्त आवाज में रोहित ने सनी से कहा, ये सारी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या चाहते थे तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं इस वक्त सलाखों के पीछे हो सकता था? मेरे ऊपर अगर उसने हरासमेंट की कंप्लेंट की होती
या फिर इस सिचुएशन का कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की होती तो पता है क्या होता। इस बात का सनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज में रुक रुक कर रोहित से बात करना शुरू किया। भैया, आप अभी यंग हो, इतने हैंडसम हो, और आप जिस तरह अकेले जिंदगी जी रहे हो वो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपको किसी लड़की के साथ की जरूरत थी। यू नीड अ पार्टनर। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आज आपको। सनी आगे एक भी शब्द कहे उससे पहले रोहित ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप हो जाओ बेशरम। इतनी घटिया प्लानिंग करते हो, ऊपर से छोटे बच्चे को अपनी ऐसी प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आज से 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ना तुम्हें मुझसे कोई पैसे मिलेंगे और ना ही तुम अपने घर से कोई पैसा मंगवा सकते हो। रोहित के मुंह से ये सजा सुनकर एक्चुअली सनी ने राहत की सांस ली। वो शॉक हो गया कि इतनी कम सजा। रोहित ने उसे माफ कर दिया था और इसी शॉक में उसके मुंह से निकल गया, बस इतनी छोटी सजा। सनी की इस बात पर रिएक्ट करते हुए रोहित ने कहा, लगता है तुम्हें ये सजा कम लग रही है। ठीक है तो फिर। रोहित आगे कोई सजा सुनाए उससे पहले सनी ने अपने हाथ जोड़ लिए और रोहित से कहा, अरे भैया, मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी सजा दोगे आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए? मैं तो सोचकर भी काम जाता हूँ कि 6 महीने तक अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं मेरी गेम की क्रेडिट्स कैसे भरूंगा, गेमिंग बैलेंस कैसे रिचार्ज कर पाऊंगा। ये सोच सोच के एक ही सेकंड में मेरा सर फटा जा रहा है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सनी भले ही रोहित से माफी मांग रहा था अपनी सजा कम करने के लिए, मगर अंदर ही अंदर उसे पता था कि जो कुछ भी उसने किया था उसके बाद इतनी कम सजा उसे मिलेगी, ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनी झूठ मूठ रोने का नाटक करते हुए अपने कमरे में चला गया। बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। रोहित को लगा कि ऐसी प्लानिंग में जरूर आर्यन को सनी ने ही फंसाया होगा। आखिर वो इस टॉपिक पर आर्यन से क्या बात करता। रोहित ने आर्यन को इशारा करते हुए अपने बेडरूम में जाने को कहा। आर्यन और सनी के जाने के बाद रोहित बालकनी की इजी चेयर पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे अनिका के कमरे में हुई सारी बातें याद आने लगी। उसके गीले बाल, अनिका की आंखें, अनिका के होंठ बार बार रोहित की आंखों के सामने आ रहे थे। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि जो अट्रैक्शन आज तक उसे किसी लड़की के लिए नहीं हुआ था वो अनिका के लिए कैसे हो रहा था। तभी उसे वो मूवमेंट याद आई जब अनिका के शरीर से उसका बाथरोब फिसलकर रोहित के हाथ में आ गया था। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और इजी चेयर पर से खड़ा हो गया। अपनी इस सोच पर रोहित खुद हैरान हो गया था, मगर एक बात रोहित की समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं रोहित खुद ये चाहता था कि आज जो उसके और अनिका के बीच होते होते रह गया, काश वो हो जाता। दूसरे दिन सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। उसे दिए गए ड्रग के हैंगओवर से उसका सर अभी भी भारी था। अनिका को रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जाना था। उसे होटल पैराडाइज से चेकआउट करने से पहले पैकिंग भी करनी थी। तभी अनिका को रोहित का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।